और ये जो चैप्टर का इस पार्ट है यानी आपके पास जो डिस्टेंस वाला फासले वाला पार्ट है वो कवर हुआ। यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला था वो कवर हुआ, वक्त फासले वाला कवर हुआ। अब इसका वक्त का रहता है, वक्त का भी बहुत इजी है, सेकंड्स को, मिनट्स को, हावर्स को, उनको भी इसी तरह का कन्वर्ट करना है, इजी है। लेकिन आपके ख्वाहिश के मुताबिक मुझे मतलब मैं चाहता हूँ तो उसको छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं ऐसा नहीं हो, वही क्वेश्चन इस तरह का दे दे, कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जो उसको कन्वर्ट करना और आपको ना आए, तो फिर इसलिए अब इस वाले बार में हम क्या करेंगे, टाइम को यानी हावर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ टाइम। अब यानी वक्त के जो यूनिट्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे उर्दू मीडियम वालों। वक्त के जो यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे हावर्स है, मिनट है, सेकंड है, उसको हमने कन्वर्ट करना है। ओके, मैंने करीब किया कैमरे को ताकि आप जो मैंने रफ़ वर्क किया है, क्योंकि ये बहुत इजी है, उस रफ़ में भी आप समझो, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और वीडियो भी बड़ी नहीं होगी। ओके, तो पहला जो है हावर्स टू मिनट अब हमने कन्वर्ट करना है, यानी टाइम का हमने यूनिट्स या वक्त उर्दू मीडियम वालों के लिए उसके यूनिट्स हमने निकालने हैं। जो पहला केस है, हमने हावर्स को कितने में, हावर्स को मिनट्स में हमने कन्वर्ट करना है, पहला केस। अब फरहान जो है, आपको उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो आपको नज़र आ जाएंगे। अब बहुत इजी हुआ। फरहान कंप्लीट आपके पास अ साइंस होमवर्क। फरहान क्या करता है, अपना जो साइंस का होमवर्क है वो 4 हावर्स में, यानी 4 हावर्स में वो कंप्लीट करता है। ओके, फरहान कंप्लीट या फिर फरहान कंप्लीट अ साइंस होमवर्क इन 4 हावर्स। इन हाउ मेनी मिनट्स डज ही कंप्लीट द होमवर्क। अब आप मुझे बताओ, हावर्स बड़ा है और मिनट छोटा है, तो पहला तो आपको ये समझना होगा कि ज़रब करना होगा किसके साथ। आपके पास मिनट्स में, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड एक 60 सेकेंड, 1 हावर्स में आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हावर्स बड़ा है, मिनट छोटा है। अगर मिनट्स हो हावर्स हो फिर आपने डिवाइड करना है। तो 1 घंटे में, 1 हावर्स में आपके पास कितने मिनट है, 60 मिनट्स है। ओके, 60 मिनट्स है। तो क्या करोगे, 4 हावर्स को उठा के आपने सिंपली 4 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो आपके पास वो मिनट्स में जवाब आ जाएगा। हावर्स टू मिनट्स जा रहे हैं तो ओके, तो 60 मिनट्स के साथ आपने इस तरह से करना है। 4 हावर्स है, वो होमवर्क पूरा कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट्स के साथ। ओके, तो अब 4, 4 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 4 24 आ जाएगा, और ज़ीरो यहाँ पे लगवा दो, इतने मिनट्स आ जाएंगे, यानी 240 मिनट्स आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन फिर क्या है, मिनट्स टू आवर्स है, वहाँ पे आवर्स टू मिनट्स था। तो बस ये याद रखो, मिनट्स टू आवर्स है तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि छोटा है और बड़े में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, किसको डिवाइड करेंगे, अब आप मुझे बताओ, जो 1 हावर्स है, 1 हावर्स है ना, तो 1 हावर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो बस आपने 60 मिनट से डिवाइड करना है। ओके, तो फिर आपके पास इसको बहुत सिंपली समझते हैं। तो मिसाल यही है कि अ डॉक्टर परफॉर्म्स हैज़ ड्यूटी फॉर 480 मिनट्स। एक डॉक्टर है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं 480 मिनट्स में डेली। हाउ मेनी हावर्स ही वर्क्स डेली। तो बहुत सा सिंपल है, आपने क्या करना है, एक डॉक्टर है, वो परफॉर्म हैज़ ड्यूटी फॉर 480 मिनट्स डेली। हाउ मेनी हावर्स ही वर्क्स टू हावर्स ही वर्क्स डेली। तो पहले तो आपने ये देखना है कि मिनट से हम हावर्स में जा रहे हैं, तो मिनट से जब हावर्स में जाएंगे तो डिवाइड करना है किससे, 60 से। तो वो ले आओ, 480 मिनट्स ले आओ, उसको 480 डिवाइडेड बाई 60। तो 480 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कितने हावर्स बनेंगे, तो 0 0 से कट जाएगा, और 6 आपके पास, 6 8 आपके पास 48 आ जाएगा। सो 8 हावर्स वो डॉक्टर काम करता है। बहुत इजी है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये जो दो है ये तो बहुत सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू सेकंड में जाना है। मिनट्स क्या है, बड़ा है, सेकंड क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, बड़े से जब छोटे में जाएंगे तो सिर्फ ज़रब करना होगा, किससे, 60 से। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बहुत इजी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो वो सिर्फ ज़रब होगा, जो भी आपको दिया होगा वैल्यू मिनट्स में सेकंड में जाना है तो ज़रब होगा, क्योंकि बड़े से आप छोटे में जाओगे। जब छोटे से बड़े में जाओगे तो फिर क्या करना होगा,
तो ज़रब ये बड़े से जब छोटे में जाओगे, यानी बड़े मिनट बड़ा है छोटा है तो ज़रब करोगे, यहाँ पे लिखा भी है बताया भी है आपको। फिर जैसे 25 मिनट इंटू सेकंड करना है तो ये सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया आपको आ जाएंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ सेकंड टू मिनट, फिर क्या करना होगा, सिर्फ 60 अब ये सेकंड क्या है, छोटा है ये बड़ा है, डिवाइड करोगे किससे, 60 से। ये आपने खुद ही होमवर्क करना है और ये आपने समझना है, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं लेता हूँ। अब नेक्स्ट जो है आपके पास पांचवा जो है कन्वर्जन ऑफ हावर्स टू डे। अब घंटों को आपने डे में कन्वर्ट करना है। हावर्स चूँकि छोटा है, ओके, छोटा है, छोटा यूनिट है टाइम का, और डे जो है बड़ा यूनिट है टाइम का, ओके। तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किसको डिवाइड करना होगा, 24 को, 24 को डिवाइड करना होगा सिर्फ और सिर्फ। तो क्या करना होगा, हावर्स जो है मतलब आपके पास एक दिन में कितने घंटे आते हैं, 24 आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करना है। जैसे आपको दिया है 400 240 हावर्स दिए हैं, इनको आप कन्वर्ट करो डेज में। अब 240 हावर्स है, इनको आपने कन्वर्ट करना है दिनों में। तो क्या करोगे आप, 240 लिखो। अब दिन जो है आपके पास क्या है, बड़ा है, तो बड़े में क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ, 24 हावर्स है एक दिन में, तो इसको डिवाइड करो, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ, बहुत आसान हुआ। क्या किया, हावर्स छोटा है और ये बड़ा है, पहला ज़हन में ये सवाल आना चाहिए। बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं कि हमने डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक दिन में आपके पास कितने आवर्स आते हैं, 24 आवर्स। अब क्वेश्चन है आपके पास, ये 5th क्लास है कि कन्वर्ट 240 हावर्स इनटू डेज। तो आपने सिंपली 24 हावर्स एक दिन में आते हैं, उसको आपने 240 हावर्स जो दिए हैं 24 हावर्स से डिवाइड करना है। तो आपके पास ये यहाँ से डिवाइड कर लो, सिंपल है। 240 है 24, आपके पास 24 कम 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचाएगा, 0 बचाएगा। अब ये जो 0 होगा इसको यहाँ पे लिखो, तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो 10 हावर्स आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 24 कम 24, आपके पास ये 0 ऊपर आ जाएगा। तो ये 10 आपके पास कितने डेज बन जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आएगा। फिर कन्वर्जन ऑफ डेज टू हावर्स, अब क्या करना होगा, 24 को सिर्फ ज़रब करना होगा, ये हमने नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आपका एग्जांपल है, आपने इसको खुद ही करना है। एक मिनट, आप तो यहाँ पे मैंने आपसे छिपा लिया। अब आपने इस क्वेश्चन को कि कन्वर्ट आपने क्या करना है, 5 डेज टू हावर्स में कन्वर्ट करो। तो सिंपल आपने क्या करना होगा, डेज टू हावर्स में जाना है। डेज बड़ा है, हावर्स छोटा है, तो आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इसका जवाब आपने खुद ही मुझे देना है। फिर कन्वर्जन ऑफ वीक टू, अब वीक से यानी हफ्ते से आपने डेज़ में जाना है। अच्छा, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कैमरा बहुत नीचे किया ताकि आपको समझ सके। रफ पे मैंने किया है, मैं इसी पे समझा देता हूँ बिना अभी मैं और भी टाइम ज़ाया करूँ। सो कन्वर्जन ऑफ वीक टू डेज़ में, अब वीक क्या है, बड़ा है, डेज छोटा है, तो क्या करना होगा, जब बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिखा भी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कन्वर्ट 2 वीक्स इनटू डेज, अब 2 वीक्स है उसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो है डेज है, 2 वीक्स में, एक वीक में कितने डेज आते हैं, 7। तो 2 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 14 डेज आ जाएंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सोचो, ये आसान है, मैंने समझा दिया। अब जल्दी जल्दी में यह ना हो कि आप भी अननेसेसरी चीज़ों को, तो इस पे आपने सोचा कि अच्छा कन्वर्ट 2 वीक्स इनटू डेज। अब आपने देखा कि 2 वीक्स की बात हो रहा है, 2 तो यहाँ पे आ जाएगा। वीक्स कितना है, एक वीक में कितने दिन है, 7 दिन है। तो 2, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का इधर से आपने सोचना है कि वीक चूँकि छोटा बड़ा है, डेज छोटा है, वीक बड़ा है डेज से ना, वीक बड़ा है डेज से, इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 के साथ देखो क्या करना है, 2 के साथ वीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय एक वीक में कितने दिन है, 7। तो 7 दिन के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 14 दिन आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, अगर आपका दिमाग यहाँ पे है, ओवरऑल सबका यही सोल्यूशन है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ्स। अब ईयर्स आपके पास क्या है, बड़ा है, मंथ्स आपके पास छोटा है। तो जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो फिर क्या करोगे, आपने बड़ा है, बड़े से छोटे में जाना है तो आपने ज़रब करना होगा। जैसे कन्वर्ट 3 ईयर्स इनटू मंथ्स। लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ मैं, एक दफ़ा पेज ले लूँ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन
अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको जो ओवरऑल सब इसी तरह थे, सबका समझ आ जाएगा और इस क्वेश्चन में ओवरऑल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ्स, अब आपने देखना पहला ये होगा ईयर्स टू मंथ्स। अब पहले आपने ये देखना कि मुझे ज़रब करना है या फिर तकसीम करना है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हुआ कि ईयर्स आपके पास बड़ा है और ये मंथ्स आपके पास छोटा यूनिट है। बड़े और छोटे का मतलब छोटा यूनिट है टाइम का और ये बड़ा यूनिट है। जब बड़े से आप छोटे में जाओगे तो आप क्या करोगे, मैंने कहा था ज़रब करना है, ज़रब करना है। जब छोटे से बड़े में जाओगे तो फिर आपने तकसीम करना है। यहाँ पे चूँकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हमने ज़रब करना है। क्या ज़रब करना है, क्वेश्चन में देखो कि क्या ज़रब करना है। अब क्वेश्चन में दिया है कि कन्वर्ट 3 years into months। अब आपने सिंपल इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे चूँकि जगह नहीं है, ठीक है, अब जगह हुआ तो 3, एक ईयर में कितने मंथ्स आते हैं आपके पास, कितने मंथ्स आपके पास जो है 12 मंथ्स आते हैं। तो 12 मंथ्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो 12 इसके साथ जब 3 ईयर्स का वो कह रहे हैं तो आपने एक ईयर में 12 मंथ्स आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 एकम 3, 3 दो 6, तो आपके पास 36। ये सिंपल ज़रब है, 2 तिया 6 3 एकम 3 36 मंथ्स आपके पास। इसका यूनिट का भी ख्याल 36 मंथ्स आ जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल समझा दिया। ये ओवरऑल सारे इसी तरह